में ही इस समय काफी अच्छी बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि केरल में और तमिलनाडु के कई भागों में और साथ साथ कर्नाटका के खास करके दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में बेंगलुरु में 51 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो इस सीजन की सबसे अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। इससे पहले 2-3 दिन पहले 38 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यानी कि पिछले 4 दिनों से लगातार बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि अप्रैल का जो एवरेज रेनफॉल है, यानी पूरे महीने में जो बारिश होती है, वो केवल 34 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन अभी तक 1 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच में बेंगलुरु को 101 मिलीमीटर बारिश मिल चुकी है। और अभी भी जो वेदर एक्टिविटी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इलाके में होती रहेंगी। और एक ट्रफ रेखा है जो आप देखिए विदर्भ से लेकर के साउथ इंटीरियर कर्नाटक तक आ रही है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में और उसके आसपास के इलाकों में। तो ये ट्रफ रेखा से साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जो ह्यूमिडिटी या जो ह्यूमिड विंड्स है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी बढ़ाएंगी, उसके प्रभाव से केरल में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। आंतरिक तमिलनाडु में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। उसके बाद तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन केरल में हमने देखा है कि पिछले कम से कम 15-20 दिनों से प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी हैं। तो अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकता है। और जो कर्नाटका के कई इलाके हैं उसमें आज खास करके बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में मेघ गर्जना या हल्की बौछारें गिर सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है और तेलंगाना के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना ही हो सकती है और 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होगी। तो ये पूरे साउथ इंडिया का वेदर पैटर्न रहेगा। और लक्षद्वीप का मौसम लगभग शुष्क रहेगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है। और टेम्परेचर जो है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 31 से 32 या कहीं कहीं 33 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो अब अगर हम देखें बाकी इलाकों में, और एक अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देखिए दक्षिण भारत में काफी अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ हम चलते हैं, सीधा नॉर्थ इंडिया की तरफ रुख करते हैं, तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। जो पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था उसने पहाड़ों पर काफी अच्छी बारिश दी थी और उसके प्रभाव से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में धूल भरी आंधी और 1-2 स्थानों पर बौछारें पड़ी थी, जिससे कि तापमान में कुछ कमी आई थी, यानी हल्की फुल्की राहत दिखाई दे रही थी। पिछले 24 घंटों में तापमान बढ़े हैं और दिल्ली में 3-4 दिन के बाद एक बार फिर 40 डिग्री का आंकड़ा छुआ है, यानी कि हीट वेव आ गई है। और अगले 2-3 दिनों तक हमें उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहेंगे और जो गर्मी है बरकरार रहेगी कम से कम 2 दिनों तक। उसके बाद 20-21 तारीख के आसपास हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी या मेघों की गरज चमक हो जाए। और आज भी हमें उम्मीद है कि देर दोपहर शाम को उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी चल सकती है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, ये 18 तारीख की रात से आएगा और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दे सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी नहीं होगी, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन जो शुष्क मौसम था कई दिनों से, मार्च में एक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया था, उसकी भरपाई ये कर पाएगा। और अगर बाकी इलाकों को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे और लू का प्रकोप इस इलाके में जारी रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आप देख रहे हैं साउथ, ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान और सेंट्रल पाकिस्तान में, उसका प्रभाव दिखाई देगा, जो धूल भरी आंधी होगी। 20 और 21 तारीख को एक बार हमें लग रहा है कि जो गुजरात के दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ राहत, जो बहुत दिनों से शुष्क मौसम था उससे कुछ राहत मिल सकती है। पूर्वी भारत की तरफ अगर देखते हैं तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, सोनभद्रा और गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्मी रहेगी और आसमान साफ रहेगा। उसी तरह बिहार के ज्यादातर इलाके, झारखंड के इलाके, यानी कि पटना, गया, नवादा, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। और किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज और जो उसके आसपास के इलाके हैं, उस इलाके में बादल वगैरह छा सकते हैं। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में और झारखंड और उड़ीसा में बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। उड़ीसा के जो कुछ इलाके हैं, उस इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज है।
और पूर्वोत्तर भारत में आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कम 1 महीने से बारिश की गतिविधियां जारी हैं, तो अभी भी अगले 4-5 दिनों तक कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। खास करके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश है और पहाड़ों पर हल्की हल्की बारिश होगी और बाकी इलाकों में गर्मी अपना रूप दिखाती रहेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।